नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद शाहजहांपुर, 2 युवकों द्वारा एक युवती से हुआ प्यार। एक युवक ने दूसरे युवक का किया कत्ल। जनपद शाहजहांपुर द्वारा थाना मदनापुर पर लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई। जनपद शाहजहांपुर की सह एवं षड्यंत्र के फलस्वरूप वादी के भाई हरिओम पुत्र रामचरण की हत्या कर दी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुरेश निवासी ग्राम चंदपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर से नियमानुसार पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वह अपने गांव की एक युवती से प्रेम करता था। तब वर्ष 2024 से दोनों के मध्य बातचीत हो रही थी। वह उक्त युवती से विवाह करना चाहता था, किंतु आजीविका के सिलसिले में उसके चंडीगढ़ चले जाने के बाद मृतक हरिओम द्वारा उसकी प्रेमिका से बातचीत की जाने लगी। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो वह दिनांक 20/4/2026 को चंडीगढ़ से वापस आया तथा मृतक हरिओम को समझाया कि वह उसकी प्रेमिका से दूरी बनाए रखे, क्योंकि वह अभी भी उससे विवाह करने के लिए तैयार है। किंतु मृतक द्वारा उसकी बात को अनसुना करते हुए लगातार बातचीत जारी रखी गई। अभियुक्त ने बताया कि उसे जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 7/5/2026 को मृतक हरिओम उसकी प्रेमिका को मिलने के लिए बुला रहा है। इसी कारण उसने दिनांक 7/5/2026 को सुबह से ही मृतक हरिओम से फोन पर बातचीत शुरू की तथा उसे बातों में फंसाकर गुरुराज सिंह के यूके लिप्टिस के बाग में बुला लिया। घटना वाले दिन वर्षा हो रही थी, इसलिए वह चादर ओढ़कर मौके पर पहुंचा तथा चादर में लोहे की पाइप छिपा कर ले गया था। अभियुक्त ने बताया कि मृतक के मौके पर आने पर उसने एक बार पुनः उसे अपनी प्रेमिका से दूर रहने के लिए कहा, किंतु मृतक द्वारा उसकी प्रेमिका के संबंध में अपमानजनक शब्द कहे गए, जिससे वह अत्यधिक आक्रोशित हो गया। आवेश में आकर उसने अपने पास मौजूद लोहे की पाइप से मृतक हरिओम के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। इसके उपरांत उसने मृतक के सीने पर बैठकर लोहे की पाइप से उसके सिर पर कई बार प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना कारित करने के उपरांत वह मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये डीजे संचालक है हरिओम, उसको सिर में इंजरी है और उसकी मौत हो गई। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन में रही तो परिवार वालों ने शक जताया था रामदीप पे, जिनके यहाँ पर डीजे लेके गया। उसके बाद पुलिस ने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, सर्वेलेंस की उनके जो कॉल लेटर वगैरह मंगवाए गए तो एक अभिषेक सामने आया था। अभिषेक के केस को आगे परस्यू किया गया, पता चला कि CBR और बाकी सोशल मीडिया से अभिषेक का एक महिला के संपर्क में था और जब ये अभिषेक कमाने के लिए बाहर चला गया चंडीगढ़ तो उस महिला का संपर्क हो गया जो हमारे मृतक हैं हरिओम। इसी चीज़ को लेकर जब अभिषेक वापस आया गाँव में तो इन दोनों की तनातनी शुरू हुई। घटना के दिन 7 तारीख को अभिषेक ने हरिओम को फ़ोन करके अपने पास बुलाया कि आ जाओ, थोड़ा सा बातों में फंसाकर उसको अपने पास बुलाया और फिर उसको कन्फ्रंट किया। लेकिन अभिषेक और उन दोनों में जब नहीं बन पाई कोई सहमति तो उसके चक्कर में अभिषेक ने हरिओम के सिर पर रॉड से वार किया और फाइनली वही मौके पर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद अभिषेक मौके से आ गया। इस चीज़ के खुलासे के लिए पुलिस ने जब सर्वेलेंस के आगे जब बढ़ी तो पुलिस ने यूज़ किया कि फॉरेंसिक में खून होता है बेंजामिन टेस्ट। तो हमारे सीओ का प्रियम जैन खुद गए फील्ड को लेकर पूरा घटनास्थल का उन्होंने अच्छे से दोबारा निरीक्षण किया। पूरा जो अक्यूज है उसके घर का जब इंस्पेक्शन किया तो उसके क्लोथ्स और उसके शूज़ पे बेंजामिन टेस्ट के माध्यम से ब्लड के ट्रेसेस बरामद हुए। उसके बाद जब अक्यूज का भी खुद का बॉडी का जब टेस्ट किया गया तो उसके हाथों से भी ब्लड के ट्रेसेस बरामद हुए। तो फाइनली फिर उसने कन्फेस किया कि हाँ सर ये हमारा इशूज़ था, जो हम CBR से पहले जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। और उसके बाद उसी की निशानदेही पे जो मर्डर वेपन है लोहे के रोड वो बरामद हुई। उसको अभी तो हमने हिरासत में ले लिया है और अभी इसमें आगे की कार्रवाई बची। क्या इस लड़की का कोई दोष है क्या? नहीं, लड़की का कोई रोल नहीं, इन दोनों का आपस में इशू था, कोई तनाव था दोनों में, उसी के चलते उसमें अभिषेक ने हरिओम का मर्डर। उसके भाई ने आरोप लगाया था कि 33,000 रुपये भी गए थे उसके पास से। 33,000 रुपये का आरोप और उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई। 33,000 रुपये